बीजेपी आप पे आरोप लगाती है, आपके पार्टी पे आरोप लगाती है कि वो भ्रष्टाचारी है, लोगों को शराब बाँटते हैं, इस पे क्या कहेंगे? इस बार आप दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन है आपका, जबकि पंजाब में नहीं है। अब जब आपकी पार्टी नई-नई थी, तो उस समय आप कांग्रेस का विरोध करके ही सत्ता में आए थे। क्या कारण हो गया कि आप उनके साथ जिनका कुछ दिन पहले आप विरोध करते थे, आज उनके साथ हाथ मिलाकर लड़ रहे हैं? इंडिया अलायंस को लोग वोट क्यों करें? बीजेपी को छोड़कर शराब का माफियागिरी का काम पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी, ये सब फ्री देने के बावजूद भी मुनाफे की सरकार चला करके देश की पहली राज्य सरकार है जो मुनाफे में 13,000 करोड़ सरप्लस की सरकार है। अरविंद केजरीवाल ने 500 स्कूल बनाए, अब 5 लाख स्कूल बनाइए पूरे देश में। ज्यादा काम करोगे कोई केजरीवाल को पूछेगा नहीं। ये सरकार अच्छी नहीं है भारतीय जनता पार्टी की, जो वह कहती है कि देश नहीं बिकने देंगे और देश का कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा। रेल नहीं छोड़ा, बेल नहीं छोड़ा, सेल नहीं छोड़ा, एयर मोबाइल नहीं छोड़ा, इन्होंने पोर्ट नहीं छोड़ा, एयरपोर्ट नहीं छोड़ा, क्या नहीं बेचा इन्होंने, गैस नहीं छोड़ा, कोयला नहीं छोड़ा, सब प्राइवेट के हाथों बेच। अब यही लोग हैं, देखो पहले वादा किया था 75 के बाद हमारी पार्टी में कोई जिम्मेदारी भी नहीं होगा। अब हम सवाल कर रहे हैं, मोदी जी अब सितंबर में आप हो रहे हैं 75 साल के, अब ये जो कह रहे हैं गारंटी दे रहे हैं मोदी जी, उसको पूरा कौन करेगा? आप तो रहेंगे नहीं जी। कह रहे नहीं हम वो अपने पे लागू नहीं करते। ब्रजभूषण शरण सिंह जिनके बेटे को इन्होंने टिकट दिया, आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि मैं कसम खा के कह रहा हूं, आज मैं कसम खाता हूं टिकट मिला है कि जो काम मेरे पिताजी ने किया है उसको पूरे देश में आगे बढ़ाने का काम करेंगे जी। दोनों रेप का काम किया, वो रेप का काम आगे बढ़ाएंगे क्या देश में? नमस्कार, मेरा नाम है विक्रम बिंदांजू और आप देख रहे हैं टीटीएस इंडिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मॉडल टाउन से लगातार 3 बार से विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी जी। अखिलेश जी आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक भी है। जैसा कि आप जानते हैं कि 25 मई को दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। जो भी सवाल अभी इस समय चर्चा में है राजनीति को लेकर, हम इनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया। आपका बहुत स्वागत है और आपका जो दूर दूर तक आप लोग प्रयास कर रहे हैं कि मीडिया के माध्यम से सच्चाई पहुंचे, उसका बहुत बहुत चर्चा है। आगे बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो हमने जैसा जिक्र किया कि आम आदमी पार्टी के आप स्टार प्रचारक हैं, तो आप कैसे प्रचार कर रहे हैं? जनता के बीच कैसे जाकर लोगों को बता रहे हैं? मुद्दा क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये बताना चाहते हैं कि हम लोगों को जो जिम्मेदारियां दी जाती हैं वो एक काम के रूप में होता है, कोई अलग तरीके से उसका एक फैंसी रूप कभी नहीं होता जी। उसमें आपको जनसभाओं में भेजा जाता है, जनसभाओं के माध्यम से जा करके जो हमारे मुखिया आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने जी अभी 10 गारंटी जारी की है उसको लोगों तक पहुंचाना, जो हमारा सुशासन का मॉडल रहा है, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं को फ्री बस यात्रा जी, बुजुर्गों को फ्री बस तीर्थ यात्रा, और ये सब फ्री दे करके भी एक शानदार ईमानदार सरकार चला के मुनाफे की सरकार चलाना जी, इस मॉडल को जनता तक जो पहुंचा हुआ है पहले से उसको याद कराना लोगों को। और जो तानाशाही देश के संविधान को, देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, देश के संविधान को, लोकतंत्र को बचाने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं ताकि तानाशाही इस तरीके से हावी ना हो जाए कि लोकमत, जनता के मत का अधिकार खत्म हो जाए जी। और एक ईमानदार मुख्यमंत्री को जो काम करता है दिल्ली के लोगों के लिए, उनको अगर तानाशाही ने बंद किया है जी, और बंद करके जो पाप किया है जी, उस पाप का बदला दिल्ली के लोग जो है अपने वोट दे करके जेल का जवाब देंगे। और हमने कहा, जा जाके कह भी रहे हैं कि केवल आपके मुख्यमंत्री को नहीं बंद किया गया जी, पूरे दिल्ली के लोगों के मत को, पूरे दिल्ली के लोगों को जेल में बंद करने का काम किया गया था जी। और आज वो आदरणीय माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज हम लोग के बीच में है। हम सुप्रीम कोर्ट का भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और जाकर के लोगों से बता रहे हैं, लोग सहमत हैं जी जी, कह रहे हैं कि हम अपने मुख्यमंत्री से बहुत प्यार करते हैं और वोट, जेल का जवाब वोट से करेंगे। क्या लगता है आपको कि 1 जून तक उनको अंतरिम जमानत मिली है, चुनाव में कुछ प्रभाव डालेगा उनका बाहर आना? ये मुझे लगता है, देखिए कुदरत कुछ काम कर रही है जी, ऊपर वाला जब चाहता है कि तानाशाही बहुत ज्यादा हो जाए जी, सारे रास्ते बंद होते हुए दिखते हैं,
तो कहीं ना कहीं परमात्मा जो है जी उसका रास्ता खोलता है। और अरविंद जी का इस तरीके से जमानत होना परमात्मा का इशारा है हम्म कि तानाशाही बुरी तरीके से खत्म होने जा रही है हम्म और उनका जमानत परमात्मा ने तानाशाही को खत्म कराने के लिए किया है। तानाशाही का एक ही काल, केजरीवाल केजरीवाल, ये नारा लोग लगा रहे हैं। आप तानाशाही की बात कर रहे हैं। बीजेपी आप पे आरोप लगाती है, आपके पार्टी पे आरोप लगाती है कि वो भ्रष्टाचारी है, लोगों को शराब बांटते हैं। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मैं आज एक दो बताना बात चाहता हूँ, और भी बड़े बोलते हैं, बड़े राम विरोधी है, सनातन विरोधी है, देश के लिए सही नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात आपने पूछा कि इन्होंने कहा कि शराब बांटते हैं लोग। जी तो आज मैं आपको के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ पूरे देश की जनता को कि शराब बांटने का काम, शराब का माफियागिरी का काम पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का है। गुजरात का मॉडल आप देख लीजिए, चले जाइए गुजरात में, वहाँ शराब बेचना अलाउ नहीं है। जी मैं आज बेबाकी से आपसे बताना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ पर 5 मिनट में आपको दारू मिल जाती है। आप बैठे रहिए किसी चौपाल पे, किसी सड़क पर, किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में। मैं आज पूछना चाहता हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी का गुजरात का मॉडल जी कि सरकार का जो रेवेन्यू आता है जनता के हित में जाता है, वो खर्च होता है, जी वो खत्म करके निजी माफियाओं के द्वारा तस्करी करके वहां दारू बेचा जाए? जी 25,000 करोड़ का तकरीबन अवैध दारू का धंधा है गुजरात में, गुजरात में। जिस चीज को वहां की सरकार रोक नहीं सकती। शराब आप रोक नहीं सकते, रोक नहीं पा रहे, जी लेकिन अवैध काम करवा रहे हैं शराब का वहां पर। जी और उस अवैध कारोबार से सरकार को न कोई नुकसान हो रहा है, बल्कि जनता को भी कोई फायदा नहीं हो रहा है उसका। जी हमारी सरकार ने वो गुजरात का मॉडल अवैध दारू बेचने का, जिससे जनता, सरकार को और जनता को दोनों को नुकसान है, जी अवैध काम होता है, उसको यहाँ बंद करने का काम किया। जी 2500 करोड़ रुपया दिल्ली में इसके पहले एक्साइज का ड्यूटी आता था शराब बेचने से। हमने जब से पॉलिसी लेके आए, 10,000 करोड़ सरकार के खजाने में आया। जी मैंने सुना था कि पहले की घोटाला क्या होता है, कहते शराब घोटाला हो गया। मैंने शराब घोटाला ये होता है कि चलो 2500 करोड़ रुपया आता था पहले, अब 2,000 करोड़ रुपया खजाने में आया, जी यानी कि 500 करोड़ रुपया का गड़बड़ हो गया केजरीवाल सरकार में। जी ऐसा हुआ नहीं, वो 2500 करोड़ रुपया का जनता का खजाना 10,000 करोड़ तक पहुंच गया। जी हुआ क्या असल बात में, ये 10,000 करोड़ का जो लीगल दारू का धंधा दिल्ली में जी अवैध माफियाओं के माध्यम से, हरियाणा का दारू, उत्तर प्रदेश का दारू, अवैध दारू जो बिकवाने का काम पुलिस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं दिल्ली में, उसको केजरीवाल जी ने बंद कर दिया था। उनके पेट में दर्द हो रहा था, और वो जो पैसा आ रहा था वो हम 400 यूनिट बिजली फ्री करने जा रहे थे दिल्ली जी में, 200 से 400। 400 करने जा रहे थे। अगर ये पॉलिसी कंटिन्यू रहती, हमारे पास पैसे होते, तो हम वो भी करते। जी हम फ्री ट्रांसपोर्टेशन करने जा रहे थे दिल्ली में, कि जो भी हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सभी के लिए। सबके लिए, अगर हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था का प्रयोग करेंगे आपको तो, और इन्वायरमेंट फ्रेंड का काम करेंगे, अगर अपनी प्राइवेट व्हीकल गाड़ी लेकर आप रोड पे नहीं आएंगे जी तो आपको फ्री राइड का अधिकार देंगे दिल्ली में, जिससे कंजेशन भी कम होता और पोल्यूशन की एक समस्या जो है उस पर भी वार करने में सरकार को मदद मिलती। जी असल बात में इनको जो है घोटाला तो कुछ था नहीं, जी ईमानदार सरकार का जो मॉडल अरविंद केजरीवाल ने प्रस्तुत किया, जी यहाँ बिजली फ्री है, पानी फ्री है, शिक्षा फ्री है, चिकित्सा फ्री है, महिलाओं को बस यात्रा फ्री है, यहाँ पर बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री है, डोर स्टेप डिलीवरी सर्विसेज मिल रहा है लोगों को, जी 140 तरीके की सेवाएं। ये सब फ्री देने के बावजूद भी मुनाफे की सरकार चला करके, देश की पहली राज्य सरकार है जो मुनाफे में 13,000 करोड़ सरप्लस की सरकार है। जी ईमानदार सरकार, सरप्लस सरकार, कल्याणकारी सरकार का जो मॉडल है उससे दर्द हो रहा था मोदी जी को, जी उससे कंपटीशन नहीं कर पा रहे थे। मैं कहता हूं हम 500 अस्पताल बना रहे हैं 5 साल में, 500 स्कूल बना रहे हैं। मोदी जी बहुत बड़ी सरकार है, देश की सरकार, जी आप 5 लाख अस्पताल बनाइए। बिल्कुल अरविंद केजरीवाल ने 1,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाया, जी आप 10 लाख मोहल्ला क्लिनिक बनाइए पूरे देश में, फिर कहेंगे लोग वाह क्या काम किया आपने।
आप कह रहे हो नहीं जी केजरीवाल को बनाने नहीं देंगे, ये तो चीटिंग है। अरविंद केजरीवाल ने 500 स्कूल बनाए, अब 5 लाख स्कूल बनाइए पूरे देश में। ज्यादा काम करोगे कोई केजरीवाल को पूछेगा नहीं, आप ज्यादा काम करके तो दिखाओ। तो प्रधानमंत्री जी अरविंद केजरीवाल, और आपने एक प्रश्न और पूछा था जी। उसमें कि ये देश के हित वाली सरकार नहीं है। हाँ, ऐसा बीजेपी कहती है। ऐसा बीजेपी कहती है, ये केवल बीजेपी कहती है। दिल्ली के लोग तो 3 बार चुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छी सरकार है जी। पंजाब वाले चुन रहे हैं, वो तो कह रहे हैं बहुत अच्छी सरकार है जी। गोवा वालों ने 17.5% वोट दिया, वो तो कह रहे हैं बहुत अच्छी सरकार है जी। गुजरात वालों ने 17.5% वोट दिया, वो तो कह रहे हैं बहुत अच्छी सरकार है जी। दिल्ली में फिर निगम में आए, वो भी कह रहे हैं बहुत अच्छी सरकार है। ये सरकार अच्छी नहीं है भारतीय जनता पार्टी की, जो वह कहती है कि देश नहीं बिकने देंगे, और देश का कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा, रेल नहीं छोड़ा, बेल नहीं छोड़ा, सेल नहीं छोड़ा, एयर मोबाइल नहीं छोड़ा, इन्होंने पोर्ट नहीं छोड़ा, एयरपोर्ट नहीं छोड़ा, क्या नहीं बेचा इन्होंने, गैस नहीं छोड़ा, कोयला नहीं छोड़ा, सब प्राइवेट के हाथों बेच दिया आपने, और आप कह रहे हैं देश नहीं बिकने देंगे। आप वही लोग हैं कहते थे अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन हो गया जी। 3 लाख करोड़ रुपया आरबीआई से इन्होंने निकाल लिया, 3 लाख करोड़ बीजेपी वालों ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जी। आप बताइए, आरबीआई में पैसा होता तो देश मजबूत होता है। बिल्कुल। पहली सरकार है जिसने 1,76,000 करोड़ एक बार निकालने का काम किया जी। 1 लाख करोड़ एक बार निकालने का काम किया, लगभग 30,000 करोड़ एक बार निकालने का काम किया। आपने आरबीआई से पैसे निकाल करके बैंकों में डाला, बैंकों से निकाल करके आपने अपने दोस्तों को देने का काम कर दिया जी। देश कमजोर नहीं हुआ जी। 70 सालों में अलग अलग सरकारों ने जो है 70,000 करोड़ का कर्जा लिया, ये सरकार 10 साल में 2,10,000 करोड़ का कर्जा लिया, अब देश को कर्जदार बनाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये सरकार ठीक नहीं है जो मौजूदा केंद्र में है। मैं कहना चाहता हूँ ये वही सरकार है जिसने कहा किसानों का आमदनी दोगुना करेंगे। 700 किसानों के महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लिया इन लोगों ने, मार दिया, मर गए लोग आंदोलन में, इसी बॉर्डर पर दिल्ली के। अब मंगलसूत्र और सरकार को मजबूर कर दिया किसान लोगों ने जी। तब जो उनका डेथ वारंट एक काला कानून लेके आए थे मोदी जी, उसको वापस लिया, कृषि कानून को, वरना आज किसान रोड पे होता जी। किसान तो कह रहा है ये सरकार ठीक नहीं है, ये सरकार किसान विरोधी सरकार है। युवा कह रहा है कि हमसे 2 करोड़ रोजगार की वादा किया था इन्होंने जी, क्या हुआ? 2 लाख भी रोजगार हर साल नहीं दे पाए। आज बेरोजगारी का आंकड़ा जारी करना चाहिए केंद्र की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने बंद कर दिया। ऐतिहासिक रिकॉर्ड बेरोजगारी आज देश में रिकॉर्ड किया गया रहा है जी। कहाँ अच्छी सरकार है केंद्र की सरकार, मोदी जी। आपने मंगलसूत्र की बात की, आप बताइए, महिलाएं इस प्रश्न कर रही हैं जिनके चूल्हे चौके रसोई में जी आग लगाने का काम कर दिया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से जी कि 350 रुपया सिलेंडर का दाम था जी जब दूसरी सरकारें थी, आज 1200 रुपये में सरकार सिलेंडर मिल रहा है। 14 रुपया आटा था, आज 44 रुपया है। 18 रुपया तेल था, आज 210 रुपये कभी बिकता है, कभी 140 रुपये, कभी 160 रुपये बिकने का काम हो रहा है। महंगाई कम हो गई क्या? ये पहले की अपेक्षा तो बढ़ी ही है, तो बढ़ी है। ऐतिहासिक रूप से इन्फ्लेशन इस सरकार में सबसे ज्यादा रही है, किसी सरकार में इतना ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं रहा। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये आंकड़ा बोल रहा है, डाटा बोल रहा है, डाटा बोल रहा है। तो सबको स्पष्ट है ये सरकार ठीक नहीं है। ये सरकार अगर ठीक होती तो डाटा बोलता। ये मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से तमाम झूठे वादे कह के, अब यही लोग हैं, देखो पहले वादा किया था 75 के बाद हमारी पार्टी में कोई जिम्मेदारी भी नहीं होगा। अब हम सवाल कर रहे हैं मोदी जी अब सितंबर में आप हो रहे हैं 75 साल के, अब ये जो कह रहे हैं गारंटी दे रहे हैं मोदी जी की, उसको पूरा कौन करेगा? आप तो रहेंगे नहीं जी, कह रहे नहीं हम वो अपने पर लागू नहीं करते। अच्छा, तो अब ये स्पष्ट हो गया ना जी कि जो बातें कहते हैं उस पर खरा नहीं उतरते। अब ये गारंटी दे रहे हैं, इस गारंटी का भी कल का कोई गारंटी नहीं है जी, क्योंकि आपने कहा था 75 के बाद नहीं होंगे, उसकी गारंटी नहीं है जी। तो वादों की गारंटी कौन लेगा जी? 15-15 लाख की गारंटी थी, वो भी गारंटी नहीं आई। किसानों की गारंटी आई, नहीं आई। महंगाई की गारंटी थी, वो भी नहीं आई जी। कहते थे बहुत ही भ्रष्टाचार की मार, आप कहे अभी पूछा आपने जी, इन्होंने कसम खा रखा है जितने ईमानदार लोग होंगे उनको जेल में डालेंगे, जितने भ्रष्टाचारी होंगे उनको अपनी पार्टी में शामिल करेंगे जी।
एक भ्रष्टाचारी बता दें जो उनकी पार्टी में शामिल हो गया, अजीत पवार, उसके ऊपर कार्रवाई हुआ। एक भ्रष्टाचारी बता दे हेमंत बिश्व शर्मा, जिनके ऊपर यही आरोप लगाते थे, मैं बाद में कह रहा हूं जी, यही आरोप लगाते थे बीजेपी वाले हेमंत बिश्व शर्मा पे, जल घोटाले का। जी, क्या कार्रवाई हुआ? छगन भुजबल पे इन्होंने आरोप लगाए, उनकी पार्टी में शामिल हो गया, सबसे बड़ा ईमानदार आदमी बन गया। जी, शारदा चिटफंड घोटाला, बंगाल में चले जाइए, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय इनकी पार्टी में शामिल हो गए तो गंगा जल से स्नान कर लिया। जी, तो जी, मैं आज ये कहना चाहता हूं, आज मैं ये कहना चाहता हूं जिम्मेदारी से, ब्रजभूषण शरण सिंह जिनके बेटे को इन्होंने टिकट दिया, आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि मैं कसम खा के कह रहा हूं, आज मैं कसम खाता हूं टिकट मिला है कि जो काम मेरे पिताजी ने किया है उसको पूरे देश में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जी, तो उन्होंने रेप का काम किया, वो रेप का काम आगे बढ़ाएंगे क्या देश में पूरे? उनके ऊपर आरोप है। जी, उन्होंने अजय मिश्रा टेनी को टिकट दिया, आप देखिए किसानों के हत्यारे 4-4 लोगों को कुचल के मार दिया जी, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी में। अच्छा, आपने अभी मंगलसूत्र का जिक्र करा, लेकिन मोदी जी तो ये बोल रहे हैं कि मंगलसूत्र अगर आप लोग सत्ता में आएंगे तो मंगलसूत्र आप लोग बेच देंगे, महिलाओं का गहना सुरक्षित नहीं रहेगा। वो तो सबको पता है ना कि कौन आरबीआई से पैसे निकाल करके देश का पैसा निकाल रहा है, अपने दोस्तों को देने का काम कर रहा है। ये सबको पता चल गया देश के लोगों को कि सोना जी, जब इनकी सरकार नहीं थी तो 24,000 पे था, जिससे मंगलसूत्र बनता है, वो सोना आज जो है 75,000 रुपए पे मोदी जी ने पहुंचाने का काम कर दिया। जी, तो मंगलसूत्र किसने छीना, ये पूरे देश के लोग जान रहे हैं, मोदी जी ने छीनने का काम किया। जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे है। मैं किसानों को यहाँ पर आपने बॉर्डर पे बैठा करके 700 किसानों को शहीद करवा दिया, उन विधवाओं के मंगलसूत्र को छीनने का काम किसने किया? मोदी जी ने किया। पूरा देश आपसे जवाब नहीं मांगेगा क्या? जी, जवाब भी मांगेगा और हिसाब भी लेगा। और इसीलिए 2024 में इस बार मोदी जी की सरकार नहीं आने जा रही है, इनको 200 सीटों का भी टोटा पड़ रहा है। 400 का नारा दे रहे हैं। 400 पार नहीं है, 400 हार है इनकी। हम्म, ये नारा उल्टा हो गया है इनसे, 400 हार होने जा रहा है और इस बार तड़ी पार होने जा रहा है इनका। अच्छा, चलिए एक दो सवाल और लेंगे आपसे हम। इस बार आप दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन है आपका, जबकि पंजाब में नहीं है। अब जब आपकी पार्टी नई नई थी तो उस समय आप कांग्रेस का विरोध करके ही सत्ता में आए थे। क्या कारण हो गया कि आप उनके साथ, जिनका कुछ दिन पहले आप विरोध करते थे, आज उनके साथ हाथ मिलाकर लड़ रहे हैं? खुद केजरीवाल जी भी बोल रहे हैं कि इनका समर्थन करिए, कार्यकर्ता को भी बोल रहे हैं कि इनके लिए वोट मांगिए। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। जी, सबसे पहले जी, देश के हर व्यक्ति के लिए देश बहुत जरूरी है। जब देश संकट में हो, देश का संविधान संकट में हो, देश का लोकतंत्र लोकमत संकट में हो, जी, तो छोटी छोटी बातों को बाद में निपटा लेंगे। जी, हमारे मतभेद हो सकते हैं किसी पार्टी से, पक्ष से, लेकिन देश के मुद्दे पर किसी से कोई मतभेद नहीं है। देश रहेगा तो पार्टियां रहेंगी, देश रहेगा, संविधान रहेगा, लोकतंत्र रहेगा तो लोगों के अधिकार रहेंगे। जी, आज हम देश के लिए लड़ रहे हैं, देश की संविधान के लिए लड़ रहे हैं, देश के लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, देश के लोगों के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, जो तानाशाही में कन्वर्ट होने वाला है। जी, और जिसका नमूना सूरत में दिखा, इंदौर में दिखा, ये तो नमूना है। आगे कोई चुनाव नहीं लड़ पाएगा। इसलिए आपने देखा था, आज ये प्रश्न कर रहे हैं, जी, एक सरकार आपने देखा 77 में, जब धुर वामपंथी लेफ्ट पार्टी के लोग और धुर जो है दक्षिणपंथी यही जनसंघ के लोग मिलकर के सरकार बनाए, तब भी मुद्दे एक थे कि देश में तानाशाही बढ़ रहा था और देश को बचाने के लिए सारी पार्टियां, सारे विचार इकट्ठे हुए। धुर दक्षिणपंथी और धुर वामपंथी लोग मिलकर के सरकार बनाए थे। जी, आज वही स्थिति है, जब देश में संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकशाही को बचाने के लिए, जनता के अधिकारों को बचाने के लिए हम सब इकट्ठे हैं। छोटे मोटे मतभेद देश से बड़े नहीं हो सकते। आपको पार्टी की तरफ से वर्तमान समय में क्या जिम्मेदारियां दी गई है? पार्टी ने काम करने के लिए बहुत सारी जिम्मेदारियां दे रखी है। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हम दिल्ली प्रदेश में, मुझे आम आदमी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष
पूर्वांचल शक्ति का जिम्मेदारी भी है, संगठन के तौर पर अभी स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी दी है। जी मैं तहे दिल से अपने नेतृत्व का, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी का, आदरणीय संदीप पाठक जी का, सभी केंद्रीय नेतृत्व का, जी प्रदेश नेतृत्व का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमेशा भरोसा जताया मुझ पर, जी और हमेशा ये प्रयास रहता है कि उस विश्वास को जिंदा रखने के लिए जितना मेहनत करना पड़े करें। जी जनता का भी काम कर रहे हैं और प्रचार भी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं लोग बैठे हैं, जी जी सबकी अभी 2 घंटा हम जन सुनवाई करके फिर प्रचार में जाते हैं। जी प्रचार भी जरूरी है, जी क्योंकि बिल्कुल जो जिम्मेदारी दी है पार्टी ने वो भी निभानी है, और लेकिन जनता ने जो वोट के माध्यम से मुझे कर्ज दिया है, जिम्मेदारियां दी है, उसको निभाने के लिए मैं लोगों के बीच में भी रोज 2 घंटा जरूर उनको सुन के जी जाता जी हूँ। तो सेकेंड लास्ट सवाल, आ, इस बार आम आदमी पार्टी और इंडिया अलायंस जो जिसको हम बोल रहे हैं, इस बार इंडिया अलायंस को लोग वोट क्यों करें? बीजेपी को छोड़कर आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को, खासकर पूरे भारत को या दिल्ली को ही देख ले, तो लोग आपको वोट क्यों करें? देखिए, हमने तमाम गारंटियां दी हैं। आपने जी देखा कि हर महिला को 1 लाख रुपए देने का, और हर युवा को पहला रोजगार देने का, हर किसान को उसका एमएसपी की गारंटी का, दिल्ली को पूर्ण राज्य देने का, दिल्ली के मॉडल पर ही तर्ज पर पूरे देश में सबको फ्री बिजली देने का, 200 यूनिट तक निःशुल्क पानी सब तक पहुंचाने का, दिल्ली मॉडल पर ही बुजुर्गों को निःशुल्क तीर्थयात्रा का, और जो हमारे मुखिया ने 10 गारंटी दी है, वो सब गारंटी हम लागू करना जानते हैं। अरविंद केजरीवाल जी का साफ कहना है, जी जो कहा सो किया, जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। जी अभी तक हमने वादे किए हैं जो उस पर 100% खरा उतरे हैं, करके दिखाया है, और जो करके दिखाता है उसकी गारंटियों में लोग विश्वास करते हैं। जो 10 साल रहने के बाद भी कहते हो कि हम अब 2047 में काम करेंगे, उन पे भरोसा करना बंद करिए। जी ऐसे लोग झूठे लोग हैं, जी मक्कार लोग हैं। देश को बेच करके, देश की संपत्ति को बेच करके, देश की अर्थव्यवस्था को खराब करके, अपने दोस्तों के हाथों गिरवी रख के ये जो है झोला उठा के चले जाएंगे। इनसे सतर्क रहना। नक्काल लोग हैं ये लोग, नकली लोग हैं, झूठे लोग हैं। भारतीय झूठ पार्टी मैं कहता हूँ, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस बार भारतीय झूठ पार्टी का पर्दाफाश हो गया। लोग जो है इनको सफाया कर रहे हैं, झाड़ू से, कहीं पर, कहीं हाथ के पंजे से, कहीं साइकिल से, कहीं पे मसाल के निशान से, कहीं पर जाकर के 3 पत्ते के हिसाब से, जी कहीं उगते हुए सूरज से, अलग अलग, कहीं हंसिया हथौड़ा तारा से। ये पूरे देश में एक मुहिम बन गया है। अलग अलग निशान निकल पड़ा है इनको खत्म करने के लिए, जी और लोग भरोसा कर रहे हैं कि जिन्होंने धोखा दिया है 10 सालों तक, जी देश की संपत्ति को बेचा है, उनको माफ नहीं करेंगे। आखिरी सवाल, हालांकि आपने जिक्र किया भी था बातों का, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से पूछ लेना चाहता हूं कि अगर इस बार आप लोग सत्ता में आते हैं तो देश के लिए क्या क्या और करेंगे? ये हमने अपनी गारंटी दी है, आप लोगों को पता है। जी आदरणीय अरविंद केजरीवाल ने एक बार कुछ 3 दिन बता दो। पहले उन सभी गारंटियों को दोहराया भी है। मैं जी उसको समय वक्त कम है इसलिए मैं जी दोहराऊंगा नहीं, लेकिन 10 गारंटियां दी हैं अरविंद केजरीवाल जी ने। मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूँ, उस गारंटियों पर आप भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि भरोसा का नाम अरविंद केजरीवाल है। और इस बार आप लोगों से अपील करने के लिए बैठा हूँ कि पूरे देश में जहाँ जहाँ भी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार खड़े हैं, उनको वोट करिए। देश के संविधान को बचाइए, देश के लोकतंत्र को बचाइए, और अपने अधिकारों को, लोकमत को बचाए रखने के लिए वोट करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।